गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण का थर्ड चैप्टर। आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। क्या पढ़ेंगे? अलंकार। बच्चों, अलंकार मीन्स क्या होता है? अलंकार मीन्स होता है आभूषण। महिलाएं प्रायः आभूषण पहनती, वैसे हमारी हिंदी भाषा भी अलंकार पहनती है, यानी कि आभूषण पहनती है। तो अलंकृत करना यानी साहित्य को अलंकृत करने के नियम को ही हम अलंकार कहते हैं, यानी कि उसे ही अलंकार कहते हैं। साहित्य को सजाने के लिए जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार का सामान्य अर्थ होता है शोभा, श्रृंगार, आभूषण या अलंकृत करना। ठीक है, तो अलंकार की परिभाषा क्या है? शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके ये परिभाषा है। चमत्कार उत्पन्न करके कविता की शोभा बढ़ाना करके कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व, कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। समझ में आया? अलंकार कहते हैं। तो बच्चों, अभी तक तो हम लोग अलंकार की परिभाषा, अलंकार समझे। आगे हम लोग पढ़ते हैं अलंकार के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? अलंकार के प्रकार। अलंकार के प्रायः दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है शब्द अलंकार। प्रकार में हम पढ़ेंगे, इसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार, देखिए दो प्रकार के अलंकार होते हैं। आप शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं और अर्थालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं, हम लोग ये पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। देखिए, अनुप्रास अलंकार। दूसरा है यमक अलंकार। तीसरा है श्लेष अलंकार। ठीक, ये तो हमारे हो गए शब्दालंकार। आगे हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार ये आते हैं। ठीक है, आपके कोर्स में अभी इतने ही अलंकार हैं जिन्हें हम बता रहे हैं। आगे बहुत सारे टाइप्स हो गए। तो ये हो गए 4 प्रकार के अर्थालंकार और 3 प्रकार के शब्दालंकार होते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आई। आगे की बात हम आगे पढ़ते हैं चैप्टर में। हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? शब्दालंकार। अर्थालंकार बाद में पढ़ेंगे। शब्दालंकार का पहला टाइप्स क्या है? अनुप्रास अलंकार। तो आइए अनुप्रास अलंकार की परिभाषा हम पढ़ेंगे और बहुत ध्यान से समझेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर।
ठीक है। ये आप जब तक हिंदी पढ़ेंगे, जब तक आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, जहाँ जहाँ हिंदी पूछी जाएगी ये चैप्टर जरूर आएगा। समास और अलंकार, उपसर्ग और प्रत्यय, ये सारे ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं। जब तक आप हिंदी पढ़ेंगे तब तक आपको ये सारी चीज़ें पूछी जाती रहेंगी। कोर्स में आपके आगे नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जरूर आपसे पूछे जाएंगे। 9th के बाद आपको ये चैप्टर पढ़ने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। 9th के बाद आपको ये चैप्टर बिल्कुल ही पढ़ने को नहीं मिलेंगे, लेकिन हर क्लास में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन जरूर आपसे मिलेगा, इसलिए बहुत ही अच्छे तरह से आपको पढ़ना है। तो शब्दालंकार का पहला प्रकार हम पढ़ रहे हैं, क्या? पहला है अनुप्रास अलंकार। तो आइए अनुप्रास अलंकार की परिभाषा हम सबसे पहले पढ़ेंगे। देखिए, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे हम? पंक्तियाँ दे दी गई और उन्हें पहचानना है कि पहचान कर बताइए कौन सा अलंकार है, हम कैसे पहचानेंगे? सब अनुप्रास अलंकार की परिभाषा ये होती है, जहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा, जहाँ पर एक ही वर्ण की, वर्ण आप समझ सकते हैं, अक्षर नहीं वर्ण, जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर एक ही वर्ण की, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, आवृत्ति मीन्स आयाम, ठीक है, बार बार आवृत्ति होती है, यानी कि एक ही वर्ड बार बार अगर आता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे ये हमारा उदाहरण है, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, खेल रही हैं जल थल में। तो देखिए कैसे प्रूफ होगा, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। देखिए फर्स्ट लाइन में चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। एक से अधिक बार अगर चा कोई भी वर्ण आ जाता है वहाँ अलंकार अनुप्रास हो जाएगा, ठीक है। हमने बताया वर्ण, वर्ण क्या? चा वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर बार बार हो रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये अनुप्रास अलंकार है। दूसरा अलंकार क्या होता है, ध्यान से सुनिए और समझिए। दूसरा शब्द अलंकार का प्रकार है यमक अलंकार। अनुप्रास अलंकार आपको अच्छे से समझ में आ गया है, अब हम यमक अलंकार समझेंगे। यमक, देखिए यमक अलंकार कैसे पहचानेंगे? जहाँ अभी मैंने बताया अनुप्रास में जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती, यहाँ एक ही शब्द की, एक ही शब्द की, बहुत ही शार्ट में डेफिनेशन में बता रही हूँ, इसे आप लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, आवृत्ति होती है, परंतु हर बार उसका अर्थ अलग हो। आवृत्ति हो लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग हो, ठीक है। तो वहाँ पर यमक अलंकार आता है। तो कैसे पहचानेंगे हम? एक उदाहरण बताते हैं। जैसे कनक कनक ते सौगुनी, जैसे कनक 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 ते सौगुनी ते
सौगुनी मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय, वह खाए बहुरात है, वह पाए बहुराए। ठीक है, इसकी दूसरी लाइन है, वह खाए बहुरात है, वह पाए बहुराए। देखिए कैसे पता चला दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक कनेक्ट मीन्स सोना होता है, तो दूसरा कनेक्ट मीन्स धतूरा होता है। कनेक्ट मीन्स सोना, हमने बताया क्या, कनेक्ट मीन्स सोना भी होता है और कनेक्ट मीन्स धतूरा भी होता है। सोना एक धातु है, धातुरा एक जहरीला पदार्थ है। ठीक है, तो हम इसका अर्थ निकालेंगे पंक्ति का कि एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, एक से अधिक बार आए या आवृत्ति हो। कनेक्ट 2 बार आया है लेकिन उसका अर्थ अलग हो, लेकिन उसका अर्थ अलग हो। कनेक्ट मीन्स सोना, कनेक्ट मीन्स धतूरा। क्लियर हो रही है आपकी डेफिनेशन? और हम इसको क्लियर कैसे देखें, वह खाए बहुरात है। अगर जहरीले पदार्थ को खा लेंगे तो पागल बहुराना मीन्स पागल होना। और वह पाए बहुराए, अगर सोना ज़्यादा मिल जाएगा तो भी आदमी बर्बाद जाता है, घमंड में, अहंकार में, खुला नहीं समझता। ठीक है, तो इस तरह से ये यमक अलंकार है। अगला अलंकार है हमारा श्लेष अलंकार। वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सभी में, ये डिफरेंस हमें क्लियर करना है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति और यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति हो रही है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। देखिए श्लेष की मीनिंग ही होती है चिपका हुआ। क्या होता है? चिपका हुआ। एक शब्द एक से अनेक बार आए परंतु उसका अर्थ सिनोनिम्स होगा, पर्यायवाची होगा। ठीक, अंतर सिर्फ इतना है, यमक अलंकार में भी एक से अधिक बार आएगा लेकिन उसका अर्थ अलग होगा। ये माध्यम आपको पंक्तियों के माध्यम से अर्थ को क्लियर करना आना चाहिए, तभी आप अलंकार पहचान सकते हैं। और यहाँ चिपका हुआ यानी कि एक ही शब्द बार बार आएगा लेकिन उसका अर्थ सेम होगा, अर्थ अलग नहीं होगा। सिर्फ इतना अंतर है यमक और श्लेष में, एक से अधिक बार एक ही शब्द आएगा, अर्थ अलग हो गया तो यमक अलंकार, अर्थ सेम हो गया तो श्लेष अलंकार। क्लियर हुआ? तो आइए हम लोग श्लेष अलंकार का एक उदाहरण पढ़ते हैं। कौन सा उदाहरण है? रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सोन। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन। पानी गए न उभरे मोती मानुष चोन। पानी गए न उभरे मोती मानुष चोन। देखिए मैं बताती हूँ कैसे श्लेष अलंकार है। चिपका हुआ इसका अर्थ है। रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सोन। पानी गए न उभरे मोती मानुष चोन। पानी शब्द 3 बार आया है इन दोनों पंक्तियों में। पानी मीन्स होता है जल और पानी पानी है। ठीक है, तो पानी गए न उभरे, अगर इज्जत चली गई तो बिना पानी के मोती, मोती पानी में समुद्र में होती है, मनुष्य बिना पानी के जीवित नहीं रह सकता है। और चून मतलब आटा, आटा का भी कोई ऐसे तो कोई व्यंजन नहीं बनाया जा सकता बिना पानी के। ठीक है, तो बिना पानी के या तो आप उसको इज्जत ले लीजिए पानी का अर्थ, या तो आप पानी ही जल ले लीजिए, तो दोनों ही अर्थ एक ही निकल रहे हैं। तो अगर हम पानी को जल के रूप में लेते हैं तो बिना जल के मोती नहीं बन सकते, बिना जल के मनुष्य नहीं बन सकता है, बिना जल के आटा का कोई अस्तित्व
नहीं है। ठीक है, आइए अब हम लोग इसके बाद अर्थ अलंकार पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ से हमारा शब्द अलंकार समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अर्थ अलंकार पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।